नमस्कार, आप सभी को CTV7 परिवार की ओर से दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। नरेंद्र मोदी का स्कॉटलैंड से जब विदाई हुई तो बड़ा ही जोरदार तरीके से उनकी विदाई की गई, ढोल ताशे बजाए गए। इस मौके पर कई ऐसे दृश्य थे जो लोगों के दिलों को छू गए। पेश है उन सभी दृश्यों में से कुछ संपादित अंश। इधर भारत पहुंचने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और कोरोना के मौजूदा हालात की जानकारी ली। हम आपको बता दें कि वैक्सीनेशन का काम काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है। पूरे देश भर में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर दोहरे वैक्सीनेशन का काम भी पूरा हो चुका है। विश्व में कीर्तिमान बनाने वाला भारत एकमात्र वो देश है जहां 100 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं आने वाले दिनों में इसकी सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजाम किए गए हैं, प्रदेश सरकार उनमें कैसा काम कर रही है, इन तमाम बातों को लेकर के आज मुख्यमंत्रियों से चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस चर्चा में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ की स्थिति काफ़ी बेहतर बनी हुई है। पूरे देश में देखा जाए तो एकमात्र केरल ही एक ऐसा राज्य है जो कोरोना पर नियंत्रण लगाने में कामयाब नहीं हो रहा है। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारी सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर कोरोना से कोई भी निजात नहीं मिल पा रही है। रोज़ाना जितने भी केसेस भारत में आते हैं सामने, उसमें से 80% केस मात्र केरल से ही होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट CTV7। कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर के सुशीलानंद शुक्ला का कहना है कि लोगों में कांग्रेस के प्रति लोकप्रियता बढ़ते जा रही है और कांग्रेस के परिणाम बेहतर आ रहे हैं। 13 राज्यों में लगभग 29 विधानसभा चुनाव में उपचुनाव हुए और 3 लोकसभा चुनाव में चुनाव। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में चुनाव हुए, गैर कांग्रेस शासित राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन सब जगह कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। यह चुनाव परिणाम देश के मूड को बताते हैं। महंगाई के कारण, कोरोना में हुई असफलता के कारण, वादा खिलाफी के कारण मोदी की लोकप्रियता घटी है। यह स्पष्ट तौर पर यह जनादेश आया है जनता का, वो साबित करता है कि नरेंद्र मोदी की लफाजी से जनता बाहर निकलना चाहती है, जनता बदलाव चाहती है और जनता ने बदलाव के लिए इस प्रकार से उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। सिर्फ एक राज्य के उपचुनाव नहीं है, 13 राज्यों के, मतलब देश की आधी आबादी ने का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों ने मतदान किया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में। तेलीबांधा पुलिस ने मरीन ड्राइव के पास से एक युवक को गिरफ्तार किया है। इसके पास से हुक्का और इससे संबंधित सामग्रियां बरामद की गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार युवक इसे किसी को देने के लिए जा रहा था और अभी पूछताछ चल रही है कि ये किसे सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने इससे पूछताछ की है। हम आपको बता दें कि हुक्का बारों पर लगातार कार्यवाही चल रही है। वहीं VIP, छेड़ी खिड़ी सहित ऐसे कई इलाके हैं जहाँ हुक्का बार निर्बाध गति से चल रहे हैं। कई ऐसे ही रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ पे रात 11 बजे के बाद भी आपको हुक्का की सप्लाई देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर हुक्का के कश लगाते हुए रहीज़ादे आसानी से देखे जा सकते हैं। पुलिस अभी पूछताछ कर रही है और अभी इसकी कोई जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है कि ये व्यक्ति कहाँ से इसे लेकर के आ रहा था और इसकी सप्लाई कहाँ कर रहा था। क्या वो इसके बिक्री के लिए था या वो स्वयं उपयोग के लिए इसे ले जा रहा था, अभी तक ये पूरी बातें स्पष्ट नहीं हुई है। CTV7 आपसे अपील करता है कि भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए आप प्रत्येक त्योहार मनाएं।
और ये संस्कार अपने आने वाली पीढ़ी में ज़रूर दें ताकि उन्हें भी भारतीय संस्कृति के प्रति मान हो, अभिमान हो। दीपावली पर्व में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो अनुमति दी गई है उसी अनुमति के दौरान ही आप पटाखे फोड़ें। साथ ही बच्चों के साथ ज़रूर रहें ताकि उन्हें सुरक्षात्मक वातावरण मिल सके। उन्हें ये त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं इसकी भी जानकारी दें। साथ ही साथ उनके साथ में मिलकर इस त्यौहार की खुशी को दोगुना करें। CTV7 आप सभी को पंच पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दें अनुमति। नमस्कार।